ओसीडी का विचार कभी कंपल्शन करने को नहीं कहता। जी हाँ दोस्तों, ओसीडी का विचार कभी भी कंपल्शन करने को नहीं कहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ओसीडी है इसलिए मुझे कंपल्शन करना पड़ता है। मैं बोलता हूं ओसीडी का विचार कभी भी कंपल्शन करने के लिए नहीं कहता। ओसीडी का विचार तो कभी भी कंपल्शन करने के लिए नहीं कहता। तो कंपल्शन करने के लिए कहता कौन है? कंपल्शन करने के लिए कहता है जो हमारा सेफ जोन है ना, जिसके अंतर्गत हम रहना पसंद करते हैं, या हम अपने प्रेजेंट को देखते हैं जहां से, या बहुत सारी उम्मीदों का ताना बाना बुनते हैं, वो एक स्टेट होती है हमारी। वो हमें इसके अंतर्गत यह सब करने के लिए विवश करती है। ठीक है ना? क्योंकि हम क्या करते हैं कि वर्तमान सिचुएशन से अपने आप को काट करके या तो पास्ट का सोचेंगे या फ्यूचर का सोचेंगे। वहां से एक अलग स्टेट बनेगी उस टाइम हमारी, और वही चीज हमें कंपल्शन करने के लिए मजबूर करती है, न कि ओसीडी। आप ओसीडी के अंतर्गत बहते रहिए। इसको प्रूफ कर सकता हूं मैं बात को। किस तरीके से? मैं बहुत सारे लोगों से जब पूछता हूं ना, कंटेमिनेशन वालों से, कि आप तो किसी फंक्शन में जा रहे हो, या आप अपने मामा जी के जा रहे हो, नानी जी के जा रहे हो, या कहीं भी XYZ आप जा रहे हो, शादी अटेंड करने जा रहे हो, यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, तो आपको तो कंटेमिनेशन ओसीडी है। आप कैसे एडजस्ट करोगे? वहां तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो बोलते हैं जी यहां से चले जाएंगे और वहां से आने के बाद में बैग भी धोएंगे, चार्जर भी धोएंगे, अपने मोबाइल का कवर भी धोएंगे, मोबाइल को गीला कपड़ा लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वहां तो सारा माहौल ही ऐसा है। तो मैं उनको बोलता हूँ वहां किसके बेड पे सोओगे, क्या करोगे? बोले जी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो किसी के बेड पे सुला दो, वहां तो जाकर के सो लेंगे, उसके बाद में आकर के तो सब चीजों को धोना ही है, क्योंकि वहां तो सारी चीज गंदी हो ही गई। ये क्या है? ये क्या है? ये आप वहां जाने के बाद में आपने अपने माइंड में एक चीज सेट कर दी कि यहाँ का जितना भी माहौल है ना सारा गंदा है, और मेरे भी यहाँ सारा कुछ अब गंदा हो चुका है। अब गंदा प्लस गंदा चल रहा है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब मैं अपने जोन में जाऊंगा ना, अपने बिस्तर पे ये चीज नहीं रखूंगा। जाते ही मैं सबसे पहले तो धोऊंगा इनको, कपड़े को, सब चीजों को धोऊंगा। उसके बाद में अपने बिस्तर पे, सोफे पे, वहां जा करके रखूंगा। यहाँ आपने भेद कर दिया उस चीज में। इसलिए बोलता हूं कि ओसीडी का विचार कभी भी आपको कंपल्शन करने का नहीं बोलता। कंपल्शन करने के लिए तो आपका खुद का जो जोन है ना, जिस स्टेट को आपने तय करके रखा हुआ है, वह बोलती है। ठीक है ना? इस बात को समझ लीजिए। जितने लोग भी कंटेमिनेशन ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं उनको पता है इस बात का। अगर उनको हॉस्पिटल जाना है, सपोज करो हॉस्पिटल जाना है, क्या करेंगे? वह अपने आप को पहले ही समझा देंगे कि वहाँ का सारा माहौल गंदा है, या जिस मैं रास्ते से जाऊंगा या जिस भी ट्रेन, गाड़ी, बस से जाऊंगा, वहाँ की ये गंदी है, वह गंदी है। ठीक है? और बैठते ही मैं अब गंदा हो गया। अब हॉस्पिटल में जाकर के वह बिंदास बैठते हैं। वो वाला आवेग तो नहीं चलता जो घर पे चल रहा होता है कि मैं यहाँ गंदा हूँ, ये है वो है, वैसा नहीं होता। अब उनको पता चल गया कि ये तो सारा कुछ ही गंदा है और मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। ठीक है? वहां वह इतना बेहतरीन तरीके से उसको एडजस्ट करके आते हैं चीज को। वहां अब उनको मान करके चलो डॉक्टर के पास गए या कहीं भी गए, लैब में गए, तो वहां उनको पता होता है कि अब मैं तो सब कुछ इसी में ही समा गया हूं। ये जो गंदगी वाला जोन है ना, तो अब मैं तो इसके अंदर हो गया। अब मेरे कपड़े, जूते सब इसके अंदर हो चुके हैं। तो अब वह बार बार कांट छांट तो करता नहीं है कि ये वाला ज्यादा गंदा, ये वाला ज्यादा कम, ये ऐसा और ये वहां, ये वो। उसने एक अपना क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि वहां जाते ही सबसे पहले तो बाहर जूते निकालूंगा, उसके बाद में नहाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। ये अपना सेट है पूरा। ठीक है ना? प्रॉब्लम तो उनको वहां जाकर के ही होगी। यहाँ तो पूरा एडजस्ट किया हुआ है उन्होंने। ये बातों को आप समझ लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ओसीडी का विचार है वह कभी भी आपको कंपल्शन करने के लिए इतना मजबूर नहीं करता जितना आपके खुद के जो जोन तय किए हुए हैं ना, वह आपको परेशान करते हैं। तो उन सब जोन की जो भी दीवारें आपने तय करके रखी हुई है या जो दीवारें खड़ी कर दी है, उन सबको हटा दीजिए, तोड़ दीजिए और निकल करके बाहर आइए। अच्छा जीवन जीने का हक नहीं है क्या आपको? आप अच्छा जीवन नहीं जीना चाहते? बिना रोक टोक का अच्छे से घूमना फिरना, सब चीजें नहीं हो सकती आपके जीवन में। यह सब चीजें आपके जीवन में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको इसकी बिल्कुल भी चाहत नहीं है। अगर चाहत होती तो आप एक्शन लेते, और अगर एक्शन लेते तो ठीक होते, और
और ठीक होते तो अच्छा जीवन जीते। ये चीज को समझना पड़ेगा, चाहत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। जो चाहत शब्द मैंने बोला है, यह मैंने क्यों बोला है, यह मैंने इसलिए बोला है कि एक तो कुत्ते के डर की वजह से दौड़ना और एक रोजाना उठ करके दौड़ना, दोनों बात में फर्क है ना। हाँ, अब ये देख लो आप कौन सा क्या हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि आप अपने सेफ जोन को छोड़ दीजिए। सेफ जोन के माध्यम से जो भी दीवारें आपने खड़ी करी है उन सबको तोड़ दीजिए, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।